शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ वाटर समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी हमरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी दौरे का अहम हिस्सा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्स की तश्कील का ऐलान। धरनों में कानून शिकनी करने वालों को करार वाकई सजा देने का हुक्म। 24 नवंबर के फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेलारूसी सदर के दौरे के मौके पर इंतशारियों की दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी शदीद शर्मिंदगी का बायस बनी। कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का नारोवाल सियालकोट के करीब फील्ड ट्रेनिंग मशक का दौरा कोर कमांडर गुजरांवाला IG ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन ने इस्तेकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशक के मकासद इनेकाद के बारे जामे ब्रीफिंग दी गई। मशक का मकसद पेशा वाराना महारतों मैदान जंग के तरीक़ेकार को बेहतर बनाना है। सिपा सालार ने दिन मैदान में जवानों के साथ गुजारा। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाया जाएगा। दहशतगर्द ग्रुप्स के अकाउंट्स ब्लॉक होंगे। गैर रजिस्टर्ड सिम्स की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम उठाए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़रूरियाती तरजीह बुनियादों पर पूरा करने का ऐलान। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। पाकिस्तान ने फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ कौमी टीम ने बगैर किसी नुकसान 11वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान निसार अली ने 31 गेंदों पर 72 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद सफदर 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कौमी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। वेल्डन स्पेशल हीरोज वेल्डन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी टीम की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। मैच बुलावायु में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी को अदालत पेश होने के लिए आखिरी मोहलत। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा बुशरा बीबी फर्द जुर्म की कार्रवाई को ताखीर का शिकार कर रही हैं। अदम हाजिरी पर बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तेदा। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। बैरिस्टर गौहर सैकड़ों लाशों से हटकर 12 लाशों तक पहुंच गए। ये लाशें सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये सारी नौसरबाजों की जमात की नौसरबाजियां हैं। PTI ने गोली क्यों चलाई का झूठा बयानिया फैलाया। ये वो गोली है जो टरखाने के लिए दी जाती है। कोई कह रहा 4000 लाशें हैं, कोई कह रहा 400 हैं। ये लाशें हैं या कोई पौधे जो उग रहे हैं। दुनिया में मुजाहिरीन मुसल्लह होकर आए तो 5 मिनट में अंदर किया जाता है। ये पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे, जदीद असलहे से लैस जत्था था। मैं बजाते खुद बैफियत पॉलिटिशियन और बैफियत चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी है, उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करें। हालात हमारे सूबे के ख़राब हैं, हमारी गलत पॉलिसी की वजह से। हमारा सूबा
जोग्राफिकली उन हालात का शिकार हुआ, लेकिन हमारी आवाम ने अपनी कुर्बानियाँ देकर और मुकाबला करके पूरे पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अवाम ने भी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी, और उसके लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा सूबा पसमानदा नहीं, ना इसके हालात ख़राब हैं। हमारा सूबा दहशत गर्दी से मुतासरा है। गलत पॉलिसियों की वजह से हालात ख़राब होते रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। अली अमीन गंडापुर ने अमन व अमान के क़याम पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम भी पेश किया। जाली हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहले खाना की मुलाकात नहीं करा रही। जल्द मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए ताकि अहले खाना को तसल्ली हो वो जिंदा है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है। जाली हुकूमत की फस्तायत आसमान को छू रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी की नाकाम बगावत के सबूत मिल गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को लाया गया। शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तखरीब कारी के माहिर थे। गिरफ्तार शुदगान का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इनकलाब के दावे करने वाले एक दूसरे पर जासूसी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा रहा। अदालत ने एहतजाज के लिए डी चौक से जाने का मना किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर से नासिर शाह का कहना है कि सूबाई वजीर सईद गनी बोले PTI को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा है। PTI मुल्क की मफाद को नुकसान का मौका हाथ से नहीं जाने देती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होने चाहिए। हुकूमत को भी मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निमटना चाहिए। अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख रहनुमाओं के कत्ल पर भारतीय हम मनसब से बाकायदगी से बात होती हैं। PTI वर्कर्स ने किलो वाले डंडे राइफल के बट से एहलकारों को मारा। जिंदगी कभी ऐसी बर्बरियत और तशद्दुद का मुजाहरा नहीं देखा। शर्म आती है कि एहलकारों को मारने वाले हमारे लोग हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पंजाब पुलिस के शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख का इमदादी पैकेज मंजूर। PTI एहतजाज में जख्मी पुलिस रेंजर्स एहलकारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट और घर देने के लिए कर्ज प्लान तलब। झूठ ना फैलाएं, फेक न्यूज़ ना दें, ज़ाब्ता अखलाक ज़रूर बनाएं मगर किसी का गला ना घोंटें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में खिताब, कहा मुल्क में बिजली गैस मौजूद नहीं, इंडस्ट्री नहीं चल रही, स्टॉक एक्सचेंज के अच्छे फिगर दिखाना सट्टेबाजी है। पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी का पोटेंशियल मौजूद है। इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक नून लीग की दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 3 हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली केस का फैसला सुना दिया। 3 MNAs ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटाने की दरखास्त दी थी। इस्लामाबाद के हलकों के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन ने 24 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल वजारत दाखिला फ्रीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हज़ारों लोग लापता हैं, हल पार्लियामेंट ने निकालना है। लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं शिमाली इलाका जात आराम के लिए गए थे। जस्टिस जमाल ने लतीफ़ खोसा को बात करने से रोक दिया। कहा खोसा साहब अदालत में सियासी बात ना करें, पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर मसला हल करें। 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। मुल्क भर
भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अप एंड डाउन लोडिंग में मुश्किलात। इंटरनेट की सुस्त रवि से आईटी इंडस्ट्री को शदीद नुकसान। फ्रीलांसर्स और आईटी कारोबारों से वाबस्ता शहरी परेशान। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद मुअत्तली का हुक्म जारी किया। ऑर्डिनेंस में किसी एहतजाज, जलसा जुलूस से कबल डीसी से एक हफ्ता कबल इजाज़त लेना ज़रूरी था। ऑर्डिनेंस के तहत किसी गैर रजिस्टर्ड जमात को एहतजाज का हक हासिल ना था। सियासी जिरगे की मुदाखलत के बाद जिला कुरम में जंगबंदी। सीज़फायर के बाद कुरम में मामूलात ज़िंदगी बहाल। डीसी का कहना है कि कुरम में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। तमाम स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए। कुरम में कई दिन तक जारी तसादुम में 131 से ज़ायद अमवात हुई थी। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कंपटीशन कमीशन से मुतालिक मुकदमात पर खुसूसी बेंच बनाएं। जिन मुकदमात में हुकूमत के रेवेन्यू मौजूद हों उन पर सुप्रीम कोर्ट मुआवनत करे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमत कार्टलाइजेशन के खात्मे के लिए मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम करेगी। पॉलिसी वाज़ेह है, जो कारोबार निजी शोबे के करने के हैं हुकूमत उनमें शामिल नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में मुसाबकती कमीशन का दौरा। कमीशन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF प्रोग्राम पर रवानी से अमल दरामद हो रहा। 37 माह पर मुहित प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक वज़ीर खजाना ने मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर सख्ती से कारबंद रहने के तसलसल से आदा किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद में नाम नेहाद मुश्किलात से मुताल्लिक़ क़यास आराई इनफरादी इख्तिरा की अकास है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद मुस्तहकम, पायदार और हममागीर मुआशरी तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 1,04,000 पॉइंट्स का एक और संगमील उबूर। इंडेक्स में 1,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। तकरीब से खिताब में बोले, सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान को माजी के मुकाबले ज़्यादा अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत खुसूसी बच्चों के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का माजूरों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। मजीद कहा, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को खुसूसी अफराद के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लाखारी की भी तकरीब में शिरकत। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा धचका। महकमा खजाना ने 3 तर्ज की पेंशन में सालाना इजाफा ख़त्म कर दिया। इजाफे पर बंदिश का आगाज़ आज से रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन पर हो गया। सेक्रेटरी खजाना ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज और सरबराहों को मुरासला भेज दिया। साइबर क्राइम में मुलविस मुजरिम को 8 साल कैद की सजा। कैसर आरिफ गैर कानूनी तौर पर गेटवे एक्सचेंज चला रहा था। मुजरिम कैसर आरिफ के खिलाफ 2013 में मुकदमा दर्ज किया गया था। सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से 54,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कुरअंदाजी 6 दिसंबर को होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात SCO इजलास के मौके पर साइड लाइन पर हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूर अफराद का दिन मनाया जा रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों में खुसूसी अफराद की शिरकत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए तुंदही से काम कर रही है। खुसूसी अफराद से इम्तियाजी सलूक के रवैयों को चैलेंज करना होगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, माजूर अफराद के लिए जामी और मसावी मुआशरा बनाने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत खुसूसी अफराद की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए कोशा है। इसराइली यरगमाली रिहा न किए तो मशरिक़ वस्ता का भारी कीमत चुकाना होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की हलफबरदारी से पहले ही धमकी, कहा जिन लोगों ने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत अदा करेंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। 7 अक्टूबर की यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। हमास का कहना है कि गजा में इसराइल की 14 माह की जंग में 33 यरगमाली हलाक और कुछ लापता हो चुके हैं। इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। शाम में बागियों की पेशकदमी जारी। हल में सदर बशारुल असद के महल पर कब्जा करके अपना परचम लहरा दिया। फतह की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल। हल में बागियों ने हुकूमती फोर्सेस को पसपा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बागियों की शेलिंग से 6 शहरी भी हलाक हुए। शाम की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। अमरीका समेत आलमी क़ुव्वतों और मुस्लिम ममालिक का कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की। फ्रीकैन को मुफाहमत का मशवरा। भारत में कशीदगी की नई लहर। मणिपुर में फसादात, मजीद 10 अफराद हलाक। कई रोज से कर्फ्यू नाफिज। मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी में मजीद तोसी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर शय सफ़ेद हो गई। कालाम के पहाड़ों पर 7 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चित्राल में 5 से 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। पारा -1 तक गिर गया। उधर लाहौर समेत पंजाब में बादल बरस पड़े। साहिवाल, भक्कर, पिंड दादन खान में भी बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी, खुनकी बढ़ गई। खुश्क सर्दी का खात्मा। स्मॉग की शिद्दत में भी कमी का इम्कान। कराची के 6 साला इब्राहिम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना बैठे। कम उम्र मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी बन गए। इब्राहिम ने 1 मिनट में किक्स के जरिए 45 बोतलों के ढक्कन को कामयाबी के साथ खोला।